आज हम लोग चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 3.1 करने जा रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने नोट कर रखा है। कहता फाइंड द रेडियन मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। डिग्री मेजर दे रखा है हमको बेटा। कहता 25 डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन मेजर में। 240 डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन मेजर में। ऐसे ही -47 डिग्री 30 मिनट और 520 डिग्री को कन्वर्ट करना है हमको डिग्री मेजर में। ठीक है, तो हम इसको कैसे करें बेटा? क्यों? एक रिलेशन होता है किसमें? डिग्री मेजर में और रेडियन मेजर में। क्या रिलेशन होता है? 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। क्यों? यही है ना रिलेशन। पाई सी कर लो या पाई रेडियन कर लो, ठीक है। ये है रिलेशन, ठीक है। और जिसमें रिलेशन इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। लेकिन जिसमें हमको कन्वर्ट करना होता है वो चीज हम बाद में लिखते हैं। हम लोग यूनिटरी मेथड से इसको करेंगे। हमको क्या कन्वर्ट करना है? रेडियन। तो रेडियन हमने बाद में लिखा। शायद क्वेश्चन नंबर 2 को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? पाई रेडियन पहले लिखेंगे और लिखेंगे पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। फिर हम डिग्री में निकालेंगे। हमें जो रेडियन मेजर दिया है उसको हम डिग्री मेजर निकाल लेंगे। यहाँ को डिग्री मेजर दे रखा है तो हमको रेडियन मेजर निकालने के लिए स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से करना है, लिखना है, ठीक है। फिर हम किस तरीके से करना चाह रहे हैं? यूनिटरी मेथड से हम क्या करते हैं? 1 डिग्री में निकाल लेंगे कि 1 डिग्री में कितने रेडियन होंगे। देयरफॉर 1 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। तो 1 डिग्री में क्या करेंगे? हम डिवाइड कर देंगे 180 से, ठीक है। जैसे क्या करते थे हम लोग? जैसे 5 पेन का प्राइस मान लो 25 है तो 1 पेन का कैसे करते थे? 25/5 डिवाइड करते थे। तो बस यही यहां भी करेंगे। ये हो जाएगा पाई रेडियन डिवाइडेड बाई 180 डिग्री। बस जब 1 डिग्री का आ गया तो 25 डिग्री का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। देयरफॉर 25 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा? पाई अपॉन 180 इंटू 25 डिग्री। अब रिड्यूस करो बेटा, कितना हो जाता है? 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 3 होता 30 हो जाएगा, 5 6 जा 30। ठीक है बेटा, बस इससे ज्यादा तो रिवाइज होगा ना, रिड्यूस होगा नहीं। ये हो जाएगा तो आर 25 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 पाई अपॉन 36 रेडियन। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो हमने क्या किया? फर्स्ट पार्ट को हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें? रेडियन मेजर में था कितना? 25 डिग्री क्या हो गया? 5 पाई अपॉन 36 रेडियन। ऐसे ही बेटा हम लोग क्या कर लेंगे? सेकंड पार्ट भी निकाल लेंगे, बी। ठीक है, बी क्या दे रखा है? अब थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए हम लोगों ने 1 डिग्री का निकाल लिया था। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। कैसे? 180 डिग्री सेकंड पार्ट हम लोग कर रहे हैं। 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। Therefore, -47 डिग्री 30 मिनट इक्वल टू क्या करते हैं? इसको यहां नोट कर लेते हैं, ठीक है। -47 डिग्री 30 मिनट इंटू पाई कर देते हैं, डिवाइडेड बाई 180 कर देते हैं, ठीक है। अब ये थोड़ा सा हमको संभल के करना पड़ेगा बेटा। क्या? यहां देखो 47 डिग्री 30 मिनट दे रखा है। इसको हमको कंप्लीटली डिग्री में कन्वर्ट करना है। यहाँ डिग्री में नीचे डिनोमिनेटर में है तो ऊपर कंप्लीटली डिग्री में डिवाइड कन्वर्ट करके ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बेटा। 47 डिग्री 30 मिनट इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 47 डिग्री
देखो 60 डिग्री का 1 मिनट होता, क्यों 60 डिग्री का 1 मिनट होता है, तो 30 डिग्री का हो जाएगा 1/2 मिनट, 1/2 डिग्री। क्यों, ये बात समझ में आ रही कि नहीं बेटा? है, इसको यहाँ प्लस कर लो। है 47 डिग्री 30 मिनट को आप ऐसे लिख सकते हो, 47 डिग्री प्लस हाफ डिग्री। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है आपको, तो आप ऐसे लाइन और समझो। है 47 डिग्री प्लस 30 मिनट, और 30 मिनट क्या होता है बेटा? हाफ डिग्री होता है। क्यों, 60 मिनट का 1 डिग्री होता है, 60 डिग्री का 1 मिनट होता है, तो 30 डिग्री का हाफ, क्या बोले, ये बेटा 30 मिनट है ना, 60 मिनट का 1 डिग्री होता है, 60 मिनट का 1 डिग्री होता है, तो 30 मिनट का हाफ डिग्री हो जाएगा, 1/2 डिग्री। ये सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 7 जा 14, 4 30 और 1, 2 4 जा 8 और 1 9 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 95/2। कितना आ जाएगा बेटा? 95/2 डिग्री। बस यहाँ हम 95/2 लिख लें बेटा, है माइनस, चलो इसको 95/2 इंटू पाई, तो ये है ये अपॉन 180। बस इसको प्यार से सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वही हमारा रेडियन मेजर आ जाएगा बेटा। ठीक है, ठीक, बस कर लो बेटा। कैसे करें? 5 1 जा 5, 4 बचा 45, 5 9 जा 45, 5 3 जा 15, 3 बचा 5 6 जा, तो ऊपर क्या आ गया बेटा? -19π/72। 36 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा? 72 रेडियन। ठीक है, तो इस तरीके से बी पार्ट हो गया। सी पार्ट भी ऐसे ही कर लेंगे, हैं? ठीक है, सी पार्ट भी ऐसे ही कर लेंगे बेटा। 180 हमको रिलेशन पता होना चाहिए, और रिलेशन लिखने का तरीका पता होना चाहिए। जो हमको पता करना है उसको हम बाद में लिखते हैं। ठीक है ना, देखो 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, ये हमको लिखना। क्यों, हमको रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने इस तरीके से लिखा। क्यों, क्योंकि हमको डिग्री मेजर दे रखा है। बी हमने कर लिया 240 डिग्री, दो डायरेक्ट हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, क्या करेंगे? 240 हम नोट कर लेंगे, जो यहाँ लिखा होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं पाई, और इससे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये 0 0 कैंसिल हो गया, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, तो कितना आ गया था? 4π/3 रेडियन। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सी पार्ट भी हो गया है। डी पार्ट करने के लिए क्या करेंगे? फिर वही पुराना तरीका है, क्या? 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, ये हम देख लेंगे। Therefore 520 डिग्री इक्वल टू क्या करते हैं? इसको यहां नोट कर लेते हैं, 520 डिग्री इंटू पाई होल अपॉन 180। ये जो आ जाएगा वो रेडियन में आ जाएगा। 0 0 कैंसिल हो गया, 2 से जा रहे, 2 9 जा, और 26 कितना आ जाएगा बेटा? 26π/9। इसका आंसर चेक कर लो बेटा। रेडियन कितना आया? 26π/9। वेरी गुड, यही आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ है। ये नोट कर लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमने नोट कर रखा है। इसमें क्या करना है? डिग्री मेजर पता करना, फाइंड द डिग्री मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर। ये रेडियन मेजर है, 11/16 रेडियन है, इसको हमको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो करते हैं बेटा सोल्यूशन। वही पुराना तरीका,
वन पाई रेडियन, क्या बेटा, पाई रेडियन इक्वल टू होता है 180 डिग्री, और यहाँ रेडियन दे रखा है, बस हम रेडियन को पहले लिख लेंगे, फर्स्ट पार्ट, क्या बेटा, वी नो दैट, क्या जानते हैं, पाई रेडियन, पाई रेडियन इक्वल टू कितना, 180 डिग्री, देयरफॉर 11/16 रेडियन इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको यहां नोट कर लेते हैं 180 डिग्री, और इससे क्या करते हैं, इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इससे डिवाइड करते हैं, इनटू 11/16, और पाई से डिवाइड करना है, तो कैसे करना बेटा, डिवाइडेड बाई पाई, जो ये आएगा ना मेजरमेंट, ये बेटा क्या आएगा, डिग्री में आएगा, क्या, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो 11/16 रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11/16 नोट कर लेते हैं, इसमें 180 से मल्टीप्लाई करते हैं और पाई से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, क्यों बेटा, 180 इंटू दिस अपॉन दिस, ठीक है, और ये लिखने का ये तो ठीक है बेटा, क्योंकि आपको लिखने का तरीका ऐसे अपनाना है, कैसे, इसको पहले लिख लेते हैं, 11/16 इंटू 180 डिवाइडेड बाई पाई, ऐसे कर सकते हो, ठीक है, एक प्रोसेस दिमाग में उठा लेते हैं, जैसे 25 पेन का प्राइस 180 रुपीज है, तो 5 पेन का प्राइस 5 इंटू 180 अपॉन 25, ऐसे कर लेते हैं बेटा, ठीक है, तो जो ये मेजर आएगा वो डिग्री मेजर आएगा। अब देखो ये पाई जो है, पाई की वैल्यू 22/7 दे रखी है, तो यहाँ हम 22/7 लिख लेंगे, 11/16 इंटू 180 अपॉन 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, इंटू 7, ठीक है, बस इतना साल कर लीजिए, आपका डिग्री मेजर आ जाएगा, 11 1 जा 11, 11 2 जा, और क्या बेटा, 2 1 जा 2, और 2 9 जा, फिर 2 से एक बार कर लो, 2 8 जा, और ये कितना जाएगा, 45, ठीक है, साल करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 45 इंटू 7 अपॉन 8, तो 7 25 35 5 7 3 7 28 और 3 31 315, 7 5 जा 35, 5 कैरी और 3, 7 4 जा 28 और 3 31/8। अब थोड़ा सा बेटा संभाल के करेंगे, ठीक है, ये कंप्लीटली डिविजिबल तो है नहीं, ठीक है, तो क्या करेंगे हम, डिग्री मिनट में इसको कन्वर्ट करते हुए चलेंगे, ठीक है, तो कैसे करें, जितना कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, उतना पहले कर लेते हैं, कितनी बार जाएगा ये पूरा पूरा, 8 4 जा 32, 32 ज्यादा हो गया, 4 टाइम नहीं जाएगा, 3 टाइम जाएगा, 8 3 जा 24, 7 बचा 75, 8 9 जा 75, 3 बचा 3/8, ऐसे कर लो, तो कोई दिक्कत है क्या बेटा, डिवाइड करेंगे, ठीक है, और ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा है, तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। अब देखो 39 डिग्री को हम क्या, 39 एंड 3/8 को हम लिख सकते हैं, 39 डिग्री प्लस 3/8 डिग्री, किसी को कोई आपत्ति है, नहीं ना बेटा, अब 3/8 को हम मिनट में कन्वर्ट कर लें, 39 डिग्री प्लस 3/8 इंटू 60, क्या बेटा, ये मिनट आ जाएगा, 60 से मल्टीप्लाई हम इसलिए कर रहे हैं ताकि कुछ आसान हो जाए बेटा, कैलकुलेशन थोड़ा सा सॉल्व हो जाए, तो ये कैसे हो जाएगा बेटा, 4 2 जा और 4 1 जा, ये आ जाएगा 39 डिग्री प्लस 5
15 से 45 अपॉन 2 मिनट। ठीक है, बस एक दो स्टेप और करेंगे, हमारा मतलब सॉल्व हो जाएगा बेटा। हाँ, इसी से हम यहाँ आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। ये कितना आ जाएगा 39 डिग्री, तो ये हमारा ही है, प्लस कंप्लीटली कितना हो जाएगा 22 टाइम्स पूरा पूरा जाएगा 22 एंड 1/2 मिनट। ठीक है, अब 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस 1/2 मिनट। ठीक है, अब इस मिनट को भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं सेकंड में। 39 डिग्री प्लस 22 मिनट, और हाफ मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर लो, चलो कर लो। ठीक है, ये हो जाएगा, जो ये आएगा बेटा, ये क्या आ जाएगा, ये आएगा आपका सेकंड। तो आपका क्या आंसर आ गया, 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकेंड। बस यही आंसर हो गया बेटा। क्या 11/16 को हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया किसमें, ये रेडियन मेजर था, डिग्री मेजर। सेकंड पार्ट करना है हम लोगों को, सेकंड पार्ट कर लेते हैं। कैसे करें बेटा, सेम प्रोसेस जो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने किया था। क्या, पाई रेडियन, क्या बेटा, पाई रेडियन इक्वल टू कितना, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, देयरफॉर -4 रेडियन, -4 रेडियन इक्वल टू हो जाएगा -4 इंटू 180। इसको यहां नोट कर लेते हैं, इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इससे डिवाइड करते हैं अपॉन पाई। ये पूरा का पूरा क्या आ जाएगा आपका, डिग्री में आ जाएगा। ठीक है, और इसको प्यार से सॉल्व कर लेते हैं। -4 इंटू 180, जो पाई है, पाई 22/7 हुआ, तो 22 यहाँ रह जाएगा, और जो अपॉन 7 है वो यहाँ मल्टीप्लाई करा जाएगा बेटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, कैसे करें, 2 2 जा और 2 11। ठीक है, ये हो जाएगा 360 इंटू 7/11। एक बार और मल्टीप्लाई कर लो, 7 0 जा 0, 7 बदल को हाथ है 4, 7 25 है 2000, क्या होगा 2520/11। ये क्या आ गया, डिग्री में गया। ठीक है, अब एक बार 11 से हम डिवाइड कर लेते हैं, 11 से डिवाइड कर लें 2520 को, कितना आ जाएगा, 11 दूना 22, 3 25 32, 11 दूना 22, 10 आया, 100 हो जाएगा, 11 9 99, रिमाइंडर 1 बच गया। तो हम इसको क्या लिखें बेटा, -229 एंड 1/11 डिग्री। ठीक है, अब देखो इसमें यदि आपको कहीं भी कंफ्यूजन हो तो किसी स्टेप पे आप इसको छोड़ सकते हो। ठीक है, ये आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन में मिस्टेक ना होने पाए, 229 एंड 1/11 डिग्री आ गया। अब थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं, मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हो जाएगा माइनस का 229 डिग्री प्लस 1/11 इंटू क्या बता 60, ये मिनट हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू माइनस का 229 प्लस ये कितना जाएगा 11 25 55, 5 बच गया, 5 एंड 5/11, ये तो डिग्री बेटा, और ये क्या है मिनट। क्यों यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या कोई, हमने क्या किया 1/11 को सेपरेट किया, 1/11 को हमने मिनट में कन्वर्ट करने की कोशिश की। क्या किया 60 से मल्टीप्लाई कर लिया। क्यों, ये पूरा 229 भी डिग्री है और 1/11 भी डिग्री है। इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, आप चाहो तो एक स्टेप और लिख लो,
229 प्लस 1/11 क्या बेटा डिग्री। ठीक है, अब ये 229 तो डिग्री है ही बेटा, 1/11 जो डिग्री था उसको हम मिनट में कन्वर्ट कर लिए। तो ये क्या किया, 60 से मल्टीप्लाई किया, तो 11 5 का 55, 5 रिमाइंडर बच गया। तो ये इस तरीके से आ गया। तो ये क्या हो गया बेटा, माइनस 229 प्लस ये 5 तो कंप्लीटली बेटा मिनट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 5 मिनट। जो ये 5/11 है, ये इसको हम है तो बेटा ये भी मिनट, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं सेकंड में। 5/11 इंटू 60। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 60 को 5 से मल्टीप्लाई कर लोगे 300 आएगा। कितना आएगा बेटा 300/11 हम यहाँ रखते डिवाइड कर लेते हैं। 300 को 11 से डिवाइड कर ले, जो आएगा उतने सेकंड आ जाएंगे बेटा। 300 डिवाइडेड बाई 11, तो 11 दूना 22, 8 बचा 80। हाँ, तो देखो ये कितना आएगा, 11 से 77 रहा है, 77। 3 बचा, यहाँ पॉइंट लगा लेंगे, 0 बढ़ा दिया, 11 दूना 22। ठीक है, 8 बच गया, फिर ये हो जाएगा 80, 11 से 77। बस ये रिपीट होता जाएगा। बस हम और आगे नहीं करेंगे, इसको हम लिख लेंगे माइनस का 229 डिग्री 5 मिनट और कितना सेकंड बेटा, 27.27 सेकंड। ठीक है, बस यही हमारा आंसर आ गया, ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट और करने, ये तो आसान दिख रहा है, क्यों, ये पाई कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, इसमें इतना मेजर कैलकुलेशन नहीं आएगा इसमें। क्या है, पाई कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल होगा, इसमें कैंसिल कन्वर्ट करना है डिग्री मेजर में, तो डिग्री वाला हम बाद में लिखते हैं। थर्ड पार्ट, वी नो दैट, क्या जानते हैं, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर क्या, 5π/3 रेडियन इक्वल टू, क्या करेंगे, इसको यहां नोट कर लेंगे बेटा, 5π/3 और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 180 और इससे डिवाइड कर देंगे अपॉन पाई। देखो पाई कैंसिल हो गया, 3 6 जा 18 60 आ गया। ये कितना आ गया बेटा, 300 डिग्री। वेरी गुड, आंसर चेक कर लो बेटा। वेरी गुड, आपका आंसर आ गया 300 डिग्री। कन्वर्ट कर लिया, ये आसान हो गया था, क्यों, ये पाई कैंसिल हो गया। हम लोग आगे बढ़ते हैं। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, दे रखा ना बेटा 7π/6। फिर वही तरीका, क्या, पाई रेडियन इक्वल टू कितना बेटा, 180 डिग्री। देयरफॉर कितना, 7π/6 रेडियन इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7π/6। इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 180 से और इस पाई से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, पाई कैंसिल हो गया, 6 3 जा 18। ये कितना आ जाएगा बेटा, 210 डिग्री। कितना आया बेटा, 210 डिग्री। इसका भी आंसर देख लो, 210 डिग्री। वेरी गुड। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट कंप्लीट हुआ। फोर्थ पार्ट कंप्लीट होते होते क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। ठीक है बेटा, हम लोग आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है। क्या कह रहा है कि अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। कोई व्हील है वो 360 टाइम्स राउंड करता है, कितनी देर में, 1 मिनट में। ठीक है,
थ्रो हाउ मेनी, इस सिचुएशन पे वो क्या कितने रेडियन एंगल फॉर्म करेगा 1 सेकेंड में, ये हमसे पूछ रहा है? कितना डिग्री कितने राउंड करा बेटा 360 रिवोल्यूशन हो रहे हैं 1 मिनट में, और हमसे पूछ रहा है 1 सेकेंड में कितना डिग्री में कितने रेडियन का एंगल फॉर्म करेगा, थ्रो हाउ मेनी रेडियन डज इन 1 सेकेंड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम ये देख लें कि 1 सेकेंड में कितने रिवोल्यूशन होंगे बेटा, ये कितना रिवोल्यूशन है 360 इन 1 मिनट, तो 1 सेकेंड में कितना रिवोल्यूशन होगा ये हम निकाले बेटा। तो यही हम लोगों ने किया है, क्या इन 1 मिनट व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन और इन 60 सेकेंड। 1 मिनट को हमने कुछ नहीं किया, सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया, तो यहाँ चाहे मिनट को चाहे सेकेंड को एक ही बात है, 1 मिनट में कहो या 60 सेकंड में को, तो ये यहाँ एक ही बात है, यहाँ भी हमको 360 ही लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्या होगा 360, 1 मिनट में 360 रिवोल्यूशन और इन 60 सेकंड व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन, ठीक बेटा। यहाँ तो बात आ गई। अब कह रहा है कि 1 सेकंड में कितने रेडियन एंगल फॉर्म करेगी व्हील, तो हम क्या करेंगे 1 सेकंड में नंबर्स ऑफ रिवोल्यूशंस पता कर लेते हैं बेटा, कैसे करें, 60 सेकंड में 360 रिवोल्यूशन, तो 1 सेकंड में क्या हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 60, 6 रिवोल्यूशन होंगे बेटा कितनी देर में 1 सेकंड में। अब ये बात पता चल गई तो हमारा काम चल गया बेटा, क्यों 1 रिवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन एंगल फॉर्म होता है। हमने इंट्रोडक्शन में देखा था कि 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन होता है बेटा, 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन, तो जो एंगल फॉर्म होता है वो 2 पाई रेडियन होता है, ठीक है। तो 6 कंप्लीट रिवोल्यूशन है तो 6 इंटू 2 पाई यानी 12 पाई रेडियन आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया है कि जो 1 सेकंड है 1 सेकंड में कितने रेडियन एंगल फॉर्म होगा 12 पाई रेडियन, ठीक है, कितना एंगल फॉर्म होगा 12 पाई रेडियन। बस कुछ नहीं था बेटा, 1 मिनट में दे रखा था रिवोल्यूशन, हमने 1 सेकंड में निकाल लिया, 60 सेकंड में इतना था तो 1 सेकंड में हो जाएगा 60 से डिवाइड कर दिया 6 रिवोल्यूशन। बस जब 6 रिवोल्यूशन पता चल गया तो बात बन गई। 1 रिवोल्यूशन में होता है 2 पाई रेडियन, तो 6 रिवोल्यूशन में हो जाएगा 6 इंटू 2 यानी 12 पाई रेडियन। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन फिनिश हुआ, आंसर आ गया 12 पाई। ये नोट कर लो हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आगे बढ़ते हैं बेटा, नोट कर लो। हमसे कह रहा है कि डिग्री मेजर बताओ किसका, जिसका रेडियस है 100 सेंटीमीटर और आर्क लेंथ है 22 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या जानते हैं बेटा, एक फार्मूला जानते थे क्या, थीटा रेडियन इक्वल टू होता था आर्क लेंथ एल अपॉन आर। तो ये थीटा रेडियन इक्वल टू कितना आ जाएगा, आर्क लेंथ है आपका कितना बेटा, आर्क लेंथ है 22 और रेडियस है आपका 100, ठीक है। तो ये कितना आ गया 22/100 रेडियन आ गया बेटा। तो लेकिन डिग्री मेजर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बेटा, डिग्री मेजर। तो हम क्या जानते हैं, ये क्या बेटा, ये रेडियन है, रेडियन और डिग्री मेजर को हम कन्वर्ट कर लेते हैं, क्या जानते हैं, पाई रेडियन यानी 22/7 रेडियन, या पाई रेडियन लिख लो भी, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। Therefore 22/100 रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 22/100 लिख लेंगे इंटू 180 लिख लेंगे अपॉन पाई। ये जो साल होकर के आएगा वो बेटा क्या आएगा, डिग्री मेजर आ जाएगा। यहां से तो हमने कैलकुलेट कर लिया, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस होगा हमारा रेडियन मेजर। रेडियन मेजर हमारा आ गया 22/100 रेडियन मेजर आ गया। इसको डिग्री मेजर में पूछ रहा था, तो डिग्री मेजर में कन्वर्ट करने की आइडेंटिटी है हमारे पास, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर 22/100 रेडियन इक्वल टू 22/100 लिख लेंगे, यहाँ 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे और पाई से डिवाइड कर देंगे। जो मेजरमेंट आएगा, जो कैलकुलेशन आएगा वो हमारा क्या आएगा, डिग्री मेजर आएगा। बस इसको प्यार से सॉल्व कर लेते हैं। 22/100 इंटू 180 और यहाँ 22 लिख लेंगे
पाई की जगह पे 22/7 और 7 मल्टीप्लाइंग डाल देंगे। 22 से कैंसिल हो गया, 1 0 0 से कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया? 7 चौकी 56 की 6, यहाँ तक 5, 7 7 7 5 12, क्यों सही चला ना बेटा? ये कितना आ गया था? 22/100 L अपॉन R। 22/100 को हमको कन्वर्ट करना था जिसमें डिग्री में, तो पाई रेडियन इक्वल टू आता है 180 डिग्री, तो पाई अपॉन 100 था हमारा, पाई अपॉन 100 रेडियन इक्वल हो जाएगा पाई अपॉन 100 इंटू 180 अपॉन 22/7, 7 मल्टीप्लाइंग चला जाएगा, 22/100 इंटू 180 अपॉन 22 इंटू 7। हमने कैंसिल किया, 22 को 22 से कैंसिल कर दिया, 1 0 0 से कैंसिल हो गया, ठीक है। और 7 की 6, 5 7 7 5 12, 126 आया। थोड़ा सा और रिड्यूस कर लो, 2 5 जा 2 6 जा 2 3 जा। अब कितने टाइम जाएगा ये? 5 1 5, ये पूरा पूरा बेटा अभी डिग्री चल रहा है। क्या चल रहा है? ये डिग्री चल रहा है, ठीक है, डिग्री मेजर। फिर ये कैंसिल करेंगे, 5 1 5, 1 बचा 13, 5 दूनी 10, 3 13, तो ये क्या लिख रहे हैं? 12 प्लस 12 एंड 3/5 लिख सकते हैं ना बेटा इसको। 63/5 को क्या लिख सकते हैं? 12 एंड 3/5। अब ये 12 क्या है बेटा? डिग्री है, प्लस 3/5 क्या है? ये भी डिग्री है। अब डिग्री को हम मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। 12 डिग्री प्लस 3/5 इंटू कितना बेटा? 60। तो ये जो मेजरमेंट आएगा ये मिनट आ जाएगा, ठीक है। 60 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिस्पांस आता है वो क्या हो जाता है? मिनट। यदि आपने डिग्री में 60 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो मिनट आ जाता है। तो ये आ गया 12 डिग्री प्लस 36 मिनट। तो आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा 36 आएगा बेटा, 12 फिगर 36, आपका कंप्लीट आंसर आ गया है। जो डिग्री मेजर है वो कितना आ गया? 12 डिग्री एंड 36 मिनट। यही आपका आंसर हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में नोट कर रखा है, कहता है इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर। एक सर्कल है, ठीक बेटा, एक सर्कल है जिसका डायमीटर कितना है? 40 सेंटीमीटर है। कितना डायमीटर बेटा? 40 सेंटीमीटर। अच्छा, डायमीटर 40 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। डायमीटर है 40 सेंटीमीटर तो रेडियस कितना हो जाएगा? देयरफॉर रेडियस इक्वल टू 40/2, यानी रेडियस आपका आ गया 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या करा है? लेंथ ऑफ द कार्ड इज 20 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ कार्ड, कोई कार्ड है जैसे मान लीजिए सेंटर O है और ये कोई कार्ड है 20 सेंटीमीटर का, ठीक है। और रेडियस भी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया 20 सेंटीमीटर का, ठीक है। ये 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर। तो कहता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क। देखो ये कार्ड है, मान लो आपका AB, तो AB से 2 आर्क है बेटा, एक ये माइनर आर्क है और एक ये मेजर आर्क है। तो कौन सा आर्क पता करना है? ये माइनर आर्क पता करना है, ACB वाला पता करना है, ठीक है। ADB नहीं पता करना है। क्या पता करना है? माइनर आर्क ACB पता करना है, लेंथ ऑफ माइनर आर्क ABC। तो देखो क्वेश्चन तो थोड़ा सा इसका सोल्यूशन कुछ दिखने लगा बेटा। क्या दिखने लगा? रेडियस 20 सेंटीमीटर है हमारी। जैसे हमारी A को हम O से मिलाएं और B को O से मिलाएं तो एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। कौन सा ट्रायंगल हो रहा है? ये OAB। और OAB में तीनों साइड है इक्वल है बेटा। कितना? 20 20 एंड 20। तो ये कौन सा ट्रायंगल हो गया? ये हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल। और इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है बेटा?
ईच एंगल 60 डिग्री के होते हैं, इसका मतलब ये एंगल जो है हमारा वो 60 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, अब कितने डिग्री का हो जाएगा? 60 डिग्री का। और 60 डिग्री क्या कुछ लिख लेते हैं बेटा, फ्रॉम फिगर क्या लिखें? लेट AB is a chord, length 20 सेंटीमीटर। ठीक है, OAB, ट्रायंगल OAB फॉर्म क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, अब बात बन गई बेटा, ये ठीक है, ब्रैकेट में लिखो चाहे OA इक्वल टू OB इक्वल टू 20 सेंटीमीटर एंड कॉर्ड, ये क्या होगा? ये रेडियस है, रेडियस है, और ये कॉर्ड है वो 20 सेंटीमीटर की है। कॉर्ड क्या है? AB, कॉर्ड AB इक्वल टू 20। तो ये हो गया बेटा, क्या हो गया कि ये जो ट्रायंगल है OAB ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्यों इक्विलेटरल है? कॉर्ड गिवन था 20 सेंटीमीटर का, और रेडियस भी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया था डायमीटर के हिसाब से। तो अब देखो एंगल निकाल कैलकुलेट कर लेते बेटा। कौन सा एंगल? एंगल AOB, एंगल AOB इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, अब इसको उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं पाई रेडियन में। ठीक है, इसको किसमें? रेडियन मेजरमेंट कन्वर्ट कर लेते हैं। 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, देयरफॉर 60 डिग्री इक्वल टू कितना आ जाएगा? 60 इंटू पाई होल अपॉन 180। ये कितना आ जाएगा? पाई बाई 3 रेडियन। कितना आ जाएगा? पाई बाई 3 रेडियन। बस अब हम निकालेंगे। हमने क्या जानते हैं बेटा? एक आइडेंटिटी जानते हैं, एक फार्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं? कि थीटा रेडियन इक्वल टू L अपॉन R। क्या? फ्रॉम थीटा रेडियन इक्वल टू L अपॉन R, ये एक फार्मूला है बस। तो थीटा रेडियन हमको पता है पाई बाई 3, और L हमको पता करना है, ये आर्क लेंथ पता करना है। ये आर्क लेंथ सेंटर पे जो एंगल फॉर्म करती है वो हमको दे रखा है पाई बाई 3। ठीक है, और L पता करना है, और R जो है R हमारा 20 है। बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा L आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? ये R पाई बाई 3 इंटू 20 इक्वल टू L। नहीं कैंसिल हो रहा ना बेटा, इसको जो करते हो लिख लो। L इक्वल टू कितना आ जाएगा? R L इक्वल टू 20 पाई बाई 3। आर्क लेंथ हमारी ये आ गई। आंसर चेक कर लेते हैं बेटा। वेरी गुड, आंसर आपका आ गया। तो इसमें कुछ नहीं था तो, लेकिन इंपॉर्टेंट था कुछ नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट था। क्यों? इसमें हमारे पास हमको कुछ और भी जानकारी चाहिए थी। ठीक है, जब कोई क्वेश्चन में 2 या 2 से अधिक एप्लीकेशन का यूज हो तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो अब यहाँ 2 या 2 से अधिक एप्लीकेशन का यूज हो गया। क्या? कि हम कार्ड जानते हैं बेटा, माइनर R। ठीक है, और ये कार्ड सेंटर पे जो एंगल बनाता है वो 60 डिग्री आ जाएगा। क्यों? ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से
कई जानकारियों का इसमें समावेश है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट कर लो बेटा। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 हमने नोट कर रखा है। कहता है कि इफ इन टू सर्कल, दो सर्कल हैं, आर्क लेंथ ऑफ द सेम लेंथ, जो आर्क है उसकी लेंथ सेम है दोनों सर्कल की। ठीक है, रेडियस अलग अलग हो सकते हैं लेकिन जो आर्क की लेंथ पकड़ा है वो सेम है। और सेम आर्क लेंथ जो एंगल सब्सटेंड करते हैं सेंटर पे, वो 60 डिग्री और 75 डिग्री का सब्सटेंड करते हैं। ठीक है, सिचुएशन कुछ इस तरीके से है। ठीक है, ठीक, ये सेम है, जितना मेजरमेंट इसका है जितना मेजरमेंट इसका है उतना ही मेजरमेंट यदि ये लेते हैं तो ये एक जो एंगल बना सेंटर पे बना रहा है 60 डिग्री का, और एक बना रहा है बेटा 75 डिग्री का। 75 थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा ना, ये 75 डिग्री का, ये सेम है बेटा। ये एल यहां भी है, एल यहां भी है। इसका रेडियस हमने R1 लिया है, इसका रेडियस R2 लिया है। ठीक है, सेंटर O है और सेंटर इसका C मान लेते हैं। ये सिचुएशन है बेटा। कहता है कि R1 और R2 में रेशियो बताओ। हाँ, क्या कर रहा है, R1 और R2 में रेशियो बताओ। तो क्या लिखेंगे, 60 डिग्री है ना, तो लिख लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट सर्कल, फ्रॉम फर्स्ट सर्कल, फ्रॉम फर्स्ट सर्कल। क्या लिखा बेटा, 60 है ना, 60 को हम रीजन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तभी मजा आएगा। कैसे कन्वर्ट कर ले, 60 को 180 से डिवाइड कर दें और पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों, याद कर लो बेटा, क्या 180 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, पाई रेडियन। तो 60 डिग्री हो जाएगा 60 पाई इंटू 1/100, 60 पाई क्या हो जाएगा, 60 पाई अपॉन 180। ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई बाई 3। तो फ्रॉम फर्स्ट सर्कल पाई बाई 3 लिख लेते हैं बेटा, यहाँ पाई बाई 3 रेडियन इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, L बाई R1। ठीक है, और फ्रॉम सेकेंड सर्कल, क्या बेटा, फ्रॉम सेकेंड सर्कल ये क्या हो जाएगा, पाई क्या बेटा, 75 पाई अपॉन 180 इक्वल रेडियन इक्वल टू L बाई R2। ठीक है, किससे कैंसिल करें, 15 से, 15 5 जा और 15 3 15 15 15 30, 5.12 आ गया ना, 15 15 30 की जो हटा 3 15 3 15 3 18, तो 5.12 आ गया। बस अब देखो, हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, क्या कैलकुलेट कर लिया, L अपान R1, क्या गया, L अपान R1 पाई बाई 3, L अपान R1, L अपान R1 इक्वल टू पाई बाई 3, एंड ये 5 पाई है ना, 5 नहीं, L अपान R2, L अपान R2 इक्वल टू आई है 5 पाई बाई 12। ये स्टेटमेंट 1 है, ये स्टेटमेंट 2 है, ये इक्वेशन 1 और 2 हो गया। अब डिवाइड कर देते हैं, क्या करें, 1 में 2 से डिवाइड कर देते हैं, कैसे लिखें बेटा, L अपान R1 डिवाइडेड बाई L अपान R2 इक्वल टू पाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 5 पाई बाई 12। ठीक है, बस अब हम क्या करेंगे, यहाँ जो डिवाइड का सिंबल है ना बेटा, यहाँ मल्टीप्लाई लगा देते हैं। ठीक है, L अपान R1 इंटू, और इसको
उसको पलट देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, R2 अपॉन L। यही चीज यहाँ भी करेंगे, पाई बाई 3, ये डिवाइड की जगह पे हम क्या लगा देंगे, मल्टीप्लाई 12 अपॉन 5 पाई, 3 4 जा 12, यहाँ L L कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ गया बेटा, क्या आ गया, ये आ गया R2 अपॉन R1, क्या आ गया R2 अपॉन R1, ठीक है। और ये क्या आ गया 4 पाई अपॉन 5 पाई, पाई पाई भी कैंसिल कर दो बेटा, 4 अपॉन 5, ठीक है। इसको एक बार और रेसिप्रोकल कर दो, तो R1 पहले आ जाएगा, R1 अपॉन R2 इक्वल टू 5 अपॉन 4, R1 रेशियो R2 इक्वल टू क्या होगा 5 रेशियो 4। तो इस तरीके से जो रेशियो है जिसमें रेडियस में है वो कितना आ गया, 5 और 4 का रेशियो आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। लास्ट क्वेश्चन और है क्वेश्चन नंबर 7, ये नोट कर लो, हम लोग उसको भी कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हमने नोट कर रखा है। क्या कहता है कि फाइंड द एंगल इन रेडियन, रेडियन में एंगल पता करना है, थ्रू व्हिच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर। ठीक है, जब ये सिचुएशन हमने क्रिएट कर रखा है, एक फिगर ड्रा कर रखा है, मान लो ए बी एक फिक्स साइड है, उससे हमारा पेंडुलम सी डी, जो सी डी है बेटा, एक पेंडुलम की सिचुएशन को शो कर रहा है। डी इसका एंड पॉइंट है, ठीक है, ये स्विंग करता है डी डैश तक जाता है, फिर वापस डी डैश से डी होते हुए डी डबल डैश तक आता है। ये सिचुएशन है, कहता है पेंडुलम स्विंग्स इफ its length is 75 centimeter and the tip describe arc length 10 centimeter। जो ये पहली सिचुएशन है, ये बेटा ये दे रखा है आपको, कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ये मेजरमेंट आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर। पहली सिचुएशन के लिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये 10 सेंटीमीटर दे रखा है। तो क्या पता करना है, फाइंड द एंगल इन रेडियन। तो हम पता कर लेंगे बेटा, है क्यों, क्या जानते हैं हम फर्स्ट पार्ट के लिए, थीटा रेडियन इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन आर, ठीक है, आर थीटा रेडियन इक्वल टू आर्क लेंथ कितना है हमारी, आर्क लेंथ हमारी फिक्स है 75 डिग्री, नहीं सॉरी आर है 75 है, ये क्या है, ये 75 जो है हमारा रेडियस है, तो और ये आर्क लेंथ कितना है 10 अपॉन 75 लिख देंगे बेटा, 10 5 5 3 15 क्या बेटा 5 5 5 2 बचा 25 5 5 25, ये कितना आ गया, थीटा रेडियन इक्वल टू 2 अपॉन 15 रेडियन। ये आंसर आना चाहिए बेटा, ये चेक कर लो, 2 अपॉन 15, वेरी गुड। ऐसे ही सेकंड पार्ट कर लेंगे बेटा, सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, थीटा रेडियन इक्वल टू क्या, एल अपॉन आर इक्वल टू एल हमारा सेकंड पार्ट के लिए दे रखा है 15, सेकंड पार्ट के लिए 15 दे रखा है, 15 अपॉन क्या 15 अपॉन 75, तो जो आएगा ये बेटा ये रेडियन में आएगा, 15 15 25 70, ये आ गया बेटा 1 अपॉन 5 रेडियन, 1 अपॉन 5 रेडियन, ये भी आंसर आ गया। थर्ड पार्ट एक और है, वो भी कर लो, ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस फार्मूले में हमको वैल्यूज रख देनी, वैल्यू हमको दे रखी है, ठीक है। थर्ड पार्ट ये कितना हो जाएगा, थर्ड पार्ट आर्क लेंथ थर्ड पार्ट के लिए है 21 सेंटीमीटर और रेडियस है हमारा 75, तो किससे कैंसिल होगा बेटा, ये 3 से कैंसिल कर लो, 3 7 जा और 3 2 जा, 1 बचा, 3 5 जा, ये कितना आ गया 7 अपॉन 25 रेडियन, ये आ गया आपका 7 अपॉन 25 रेडियन। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 के कंप्लीट होते होते आपका एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हुआ, ठीक है। उम्मीद है आपने सेशन को ठीक से समझा होगा, ठीक है।
आपने हमारा साथ दिया, हमारे साथ लगे रहे और क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 7 आपने देखा, समझा और किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। 3.2 के लिए हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना।